क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया पहला टेस्ट मैच शानदार अंदाज में खत्म हुआ। रोहित शर्मा की टेस्ट कप्तानी का बेहतरीन आगाज हुआ। टीम इंडिया ने लंका को कुचल दिया। एक पारी और 222 रन की बहुत बड़ी जीत भारत को मिली। इस महाजीत के साथ ही रिकॉर्ड बुक में भी कई आंकड़े दर्ज हो गए। अब कप्तानी के पहले ही टेस्ट में इतनी बड़ी जीत मिली। खिलाड़ियों ने जबरदस्त खेल दिखाया, लेकिन फिर भी रोहित शर्मा के आंसू निकल गए। जी हां, मैच के बाद रोहित शर्मा इमोशनल हो गए। रोहित ने साफ साफ कह दिया कि विराट कोहली को लेकर, रविंद्र जडेजा को लेकर मुझ पर सवाल उठाए गए हैं, मुझे गलत ठहरा गया, मुझे बहुत बुरा भला कहा गया। और रोहित ने यहां तक कह दिया कि हम तो विराट के लिए मैच जीतना चाहते थे। तो क्या क्या कहा जीत के बाद रोहित शर्मा ने, क्यों हो गए इमोशनल, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि हिटमैन ने कितना सही किया और कितना गलत। मोहाली में जिस अंदाज में भारत ने टेस्ट मैच जीता, ऐसे मैच के साथ अपनी कप्तानी की शुरुआत करना किसी भी कप्तान का सपना हो सकता है, और रोहित शर्मा ने उस सपने को जिया और पूरा भी किया। पहले ही मैच में श्रीलंका को कुचल दिया, और वो भी पारी के साथ 222 रनों से। अब इस मैच में हर तरफ खुशी ही खुशी थी, तो कुछ नेगेटिव बातें भी आ गई, और मैच के बाद खुद रोहित शर्मा ने उनका जिक्र किया, जिसके बाद रोहित इमोशनल भी हो गए। रोहित ने मैच के बाद पहले तो कहा कि उनकी टीम ने शानदार खेल दिखाया, और अगर आप टिक बॉक्स बनाते हैं तो हर बॉक्स में हमने टिक किया। हमने अच्छी बैटिंग की, अच्छी बॉलिंग की, सही प्लान किया और प्लान को सही तरीके से एग्जीक्यूट भी किया, और एक टीम यूनिट होकर हम मैच को जीते। फिर रोहित से पूछा गया कि विराट कोहली का ये 100वां टेस्ट मैच था, तो ये कितना खास था आपके लिए, आपकी टीम के लिए। तो रोहित इस सवाल पर पहली बार इमोशनल हो गए। रोहित ने कहा कि विराट ने देश के लिए जो किया है, टीम के लिए जो किया है, उसका कोई जवाब नहीं है। 100 टेस्ट मैच खेलना बहुत बड़ी उपलब्धि है। रोहित ने कहा कि सच कहूं तो हम सभी इस टेस्ट मैच को विराट के लिए जीतना चाहते थे, ताकि विराट को अपना 100वां टेस्ट मैच हमेशा याद रहे। रोहित ने कहा कि विराट तो गार्ड ऑफ ऑनर भी नहीं चाहता था, लेकिन मैंने ही विराट से जिद की और विराट तभी राजी हुआ, और वो हम सब ने भी देखा। जो वीडियो आया था उसमें रोहित शर्मा के कहने पर ही विराट पीछे गए थे और फिर गार्ड ऑफ ऑनर लिया था। रोहित ने कहा कि लेकिन ये मैच उसके लिए खास था और हम सभी उसके लिए ही मैच जीतना चाहते थे। रोहित ने कहा कि मेरे और विराट को लेकर कई गलत बातें की गई हैं, कई गलत फहमियां आगे आई हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है टीम के लिए, देश के लिए। अब रोहित यहाँ पर बेहद इमोशनल दिखे। अब अगला सवाल करने से पहले खुद ही रोहित बोल पड़े कि जडेजा को लेकर भी मुझ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि मैंने जडेजा को जानबूझकर डबल सेंचुरी बनाने से रोक दिया और पारी जल्द घोषित कर दी। रोहित ने कहा कि टीम का फैसला था, टीम की खातिर लिया गया फैसला था, और खुद रविंद्र जडेजा ने भी इसका समर्थन किया था। रोहित ने कहा कि जड्डू ने खुद कहा था कि लंका के खिलाड़ी थके हुए हैं और बिना रेस्ट के इनको मैदान में उतारो तो कुछ विकेट्स जल्दी निकल जाएंगे और पारी घोषित कर दो। रोहित ने कहा कि जडेजा कितना सेल्फलेस खिलाड़ी है और कितना टीममेट खिलाड़ी है, ये साफ दिखाता है, लेकिन लोगों ने मुझ पर सवाल खड़े किए, मेरे फैसले पर सवाल खड़े किए, और यहाँ पर कई लोग बुरा भला तक कहने लगे, लेकिन ये फैसला टीम का था, जडेजा का था, सबका था, और इसीलिए जडेजा जब 175 पर थे तो पारी घोषित की गई। अब रोहित इस दौरान खासे इमोशनल भी नजर आए, क्योंकि कप्तानी के पहले ही टेस्ट मैच में इस तरह की कंट्रोवर्सी में आना और फिर उस छाया से बाहर निकलकर आगे कप्तानी में खुद को और बेहतर साबित करना लगातार ये बड़ा मुश्किल होता है। और लोग तो यहाँ मुल्तान टेस्ट मैच के साथ इसे कंपेयर कर रहे हैं, जब राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के कप्तान थे और सचिन को दोहरा शतक नहीं बनाने दिया था, और इसीलिए रोहित भी बेहद इमोशनल नजर आए और साफ साफ बताया कि उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, जडेजा के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, ये सबका मिला जुला फैसला था। अब फैसला जो भी हो, जिसका भी हो, लेकिन रोहित शर्मा ने इन मामलों पर खुलकर बात की, चाहे वो विराट कोहली की बात हो, विराट के लिए टेस्ट मैच जीतने की बात हो, या फिर रविंद्र जडेजा की बात, जडेजा की डबल सेंचुरी की बात, या फिर खुद रोहित शर्मा पर उठाए जा रहे सवालों की बात। हर बात पर रोहित बोले, बेबाक बोले, और यही बात रोहित को खास बनाती है, सबसे अलग बनाती है। तो ऐसे में दो सवाल आपके सामने हैं। पहला, क्या कप्तानी छोड़ने के बाद विराट कोहली का टीम में अपमान हो रहा है, या फिर सम्मान और ज्यादा बढ़ गया है? और दूसरा सवाल कि लाख किंतु परंतु के बाद भी क्या जडेजा को दोहरा शतक बनाने का मौका नहीं मिलना चाहिए था, जबकि टेस्ट मैच तो 3 ही दिन में खत्म हो गया? इन दोनों सवालों पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें।
तो पहले दिन टीम इंडिया ने शानदार खेल दिखाया था और वैसा ही खेल दूसरे दिन भी जारी रहा। पहले जडेजा और अश्विन ने पारी को आगे बढ़ाया और 100 रन से बड़ी पार्टनरशिप की, तो वहीं बाद में जडेजा और शमी ने पारी को आगे बढ़ाया। रविंद्र जडेजा ने अकेले ही 175 रन की शानदार धुआंधार धमाकेदार पारी खेली। अब कंडीशन ये थी कि रविंद्र जडेजा का दोहरा शतक पूरा होने वाला था, लेकिन 130वें ओवर में अचानक 2 बॉल के बाद ही रोहित शर्मा ने पारी घोषित कर दी और कप्तान ने बल्लेबाजों को वापस बुला लिया और रविंद्र जडेजा के चेहरे पर दोहरा शतक पूरा नहीं कर पाने की टीस साफ नजर आ रही थी। अब ये सब कुछ हुआ तो अचानक, लेकिन इससे ठीक 2.5 ओवर पहले ड्रामा हुआ था, जब 126 ओवर पूरे होने से ठीक बाद रोहित शर्मा डगआउट में बैठे 12वें खिलाड़ी कुलदीप यादव के पास आए और कुलदीप को रोहित ने समझाया कि ओवर के बीच में ड्रिंक्स लेकर जाओ और जडेजा को बताओ कि अब सिर्फ 2 या 3 ओवर बचे हैं तुम्हारे पास और तुम अपना दोहरा शतक पूरा कर लो और उससे ज्यादा ओवर तुम्हें नहीं मिलेंगे। लेकिन जब कुलदीप यादव वापस आए तो कुलदीप से रोहित ने पूछा कि उन्होंने जडेजा को क्या कहा, तो कुलदीप ने जडेजा को वो मैसेज दिया ही नहीं जो कि रोहित ने उन्हें कहा था। जी हाँ, इसी वजह से रोहित शर्मा कुलदीप से नाराज हो गए। हालांकि कुलदीप समझाते रहे कि उन्होंने मैसेज दिया है, लेकिन रोहित कन्विंस नहीं थे। रोहित उनकी बातों यानी कि कुलदीप की बातों से सहमत नहीं थे और वहां से उठकर रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ के पास जाकर बैठ गए। अब इसके बाद हालांकि जब जडेजा ने छक्का मारा तो कुलदीप बताने भी गई कि देखो जडेजा ने छक्का मारा है, वो तेज खेल रहा है और मैंने मैसेज दिया है। लेकिन रोहित कुलदीप की बातों से खुश नहीं थे, उनके मैसेज से खुश नहीं थे और अचानक अगले ही ओवर में रोहित शर्मा खड़े हुए अपने हाथ दिखाकर दोनों ही खिलाड़ियों को वापस बुला लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने पारी समाप्त घोषित कर दी और रविंद्र जडेजा भी हैरान थे क्योंकि वो 175 रन पर नॉट आउट थे और वो चाहते थे कि 3 ओवर उन्हें दिए जाते तो वो अपना दोहरा शतक पूरा कर लेते, लेकिन रोहित शर्मा ने पारी घोषित कर दी और रविंद्र जडेजा अटक गए। अब हालांकि समझा जा सकता है कि रोहित शर्मा कुलदीप के मैसेज से खुश नहीं थे, क्योंकि कुलदीप के मैसेज देने के बाद भी करीब 2.5 से 3 ओवर का खेल हुआ, लेकिन उसमें भी सिर्फ एक छक्का लगा और जडेजा उतना तेज नहीं खेले। यानी कि कुलदीप ने साफ और क्लियर मैसेज नहीं दिया और इसी गुस्से में नाराज होकर रोहित शर्मा ने पारी समाप्ति घोषित कर दी और जडेजा का दोहरा शतक बीच में ही अटक गया। अब रोहित और कुलदीप की गफलत इनके ड्रामे ने जड्डू को बड़ा माइलस्टोन बनाने से रोक दिया, क्योंकि 7वें नंबर पर आकर भारत के लिए 175 रन बनाना सबसे बड़ा स्कोर है, ये जड्डू बना ही चुके थे और अगर दोहरा शतक बनाते तो ये वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता कि 7वें नंबर का खिलाड़ी दोहरा शतक मारा, लेकिन वो हो नहीं पाया। जडेजा ने लेकिन शानदार खेला, जानदार खेला, जबरदस्त खेला, लेकिन दोहरा शतक नहीं हो पाया और उसकी वजह थी वो गफलत कुलदीप और रोहित के बीच में जो कुछ हुआ। तो आपका क्या मानना है, क्या जड्डू को कुछ ओवर नहीं दिए जाने चाहिए थे या फिर टीम की खातिर रोहित ने जो फैसला लिया बिल्कुल सही फैसला लिया? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।